हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन थे, तीनों हम लोगों ने किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का सारे क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोगों को कुछ बता देना चाहते हैं। ठीक है। इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा। ये टेबल जो आपको दिख रहा है, ये टेबल को आपको याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है। इसलिए ये टेबल आप लोगों को याद रखना है। देखिए, ये क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये अनुपात आएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका नाम क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है। इसके हल कितने होंगे, एक हल होंगे। ये संगत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। हम बाद में बात करेंगे संगत और असंगत। पहले यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों जब आपस में बराबर रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। ठीक है। और संपाती के हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। बात करते हैं तीसरे का। तीसरा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी पहला और दूसरा आपस में बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होंगे। इसका नाम क्या होगा, समांतर। हल कितने होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस समांतर पर। देखिए, ये देखने में क्या लग रहा है, देखने से ये क्या लग रहा है, समांतर। समांतर का मतलब होता है बराबर। ये देखने में तो बराबर है, बट आपस में रियल में बराबर नहीं होता है। ठीक है। ये दोनों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी तीसरा जो होता है वो बराबर नहीं होता है। याद रखिएगा, ये समांतर में तीसरा बराबर नहीं होता है। संपाती में तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो प्रतिच्छेदी है इसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के बराबर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। प्रतिच्छेदी के एक हल होते हैं, संपाती के अनेक हल होते हैं, और समांतर के कोई हल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं संगत और असंगत पर। हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन संगत है और कौन असंगत। चलिए हम आपको बताते हैं। जिसका कोई ना कोई हल निकले उसे हम संगत कहते हैं। संगत का मतलब क्या होता है, साथी। और साथी हम यानी दोस्त। दोस्त हम लोग किसको बनाते हैं, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है ना। आखिर हम किसी को दोस्त क्यों बनाते हैं, कभी समय वक्त पर काम आए, इसीलिए ना। यहाँ पर यही बात है। अगर इसका हल कुछ निकलता है तो उसको हम लोग संगत कहेंगे, और उसका कोई हल नहीं निकलेगा उसे हम असंगत कहते हैं। बस सिंपल सा ही तरीका है याद रखने का कि हम दोस्त क्यों बनाते हैं। आप लोगों का भी दोस्त होंगे, बहुत सारे बनाते हैं लोग दोस्त। आखिर दोस्त क्यों बनाते हैं, मान लीजिए आप दोस्त बनाए हैं तो दोस्त के पास कॉल करते हैं कि यहाँ चलना है, वहां चलना है, यहाँ वहां। किस लिए, ताकि आप अकेले ना रहें। मतलब दोस्त हम क्यों बनाते हैं, ताकि उसका कुछ ना कुछ काम हो, इसलिए। यानी कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, इसीलिए। यानी जिसका हल निकलेगा, जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा उसे हम संगत कहेंगे। और जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको हल नहीं निकाला जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, असंगत। इस बात को याद रखिएगा। संगत का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई हल हो, एक हल हो, अनेक हल हो, यानी हल होना ही चाहिए। असंगत का मतलब हल नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और एक और बात बता देते हैं। देखिए, ये प्रतिच्छेदी है ना, इसका सिंबल होता है ऐसे। ये प्रतिच्छेदी का सिंबल होता है। हम संपाती की बात करें तो ये प्रतिच्छेदी का सिंबल हो गया। ये संपाती का, ये संपाती और समांतर का ऐसे होता है, सिंबल है ये। अब हम बात करते हैं कि प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेदी कहते किसे हैं, यानी वैसी दो रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करे, कट करे, यानी काटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। संपाती यानी एक ही बिंदु पर दो रेखाएं हो, क्या हो, एक ही रेखा पर दो रेखाएं, यानी एक ही बिंदु पर दो रेखाएं मिलती हो उसे संपाती कहते हैं। समांतर वैसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, वैसी दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी जो डिफरेंस हो वो हमेशा क्या हो, बराबर हो, उसे समांतर कहते हैं। क्योंकि समांतर जो रेखाएं होती है वो कभी एक दूसरे के क्या करती है, कभी काटती नहीं है, उसका दूरी हमेशा बराबर होता है। ठीक है। चलिए,
इसको याद रखिएगा, इस टेबल को जरूर याद रखिएगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, आपके किताब में भी है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, 3.2 का ये पहला क्वेश्चन, पहला का ही पहला है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। हम आपको बता दें, ये किस विधि से ज्ञात कर रहा है, ग्राफीय विधि से। हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है, जैसे हम लोग टेस्ट देते हैं ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसमें 10 टोटल कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। लेकिन उनके बीच का एक संबंध दिया हुआ है कि लड़कियों की जो संख्या है ना, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये संबंध है उन दोनों का बीच, कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बस इन दोनों का बीच का ये संबंध है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। हमको तो ये पता नहीं है ना कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम मानते हैं उनको। माना लड़कियों की संख्या बराबर x, ठीक है, और लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर y। चलिए, हमको ये पता चल गई कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि टोटल लड़कों और लड़कियों को मिलाकर टोटल संख्या कितनी है, 10 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर 10? कैसे लिखेंगे, हमने x लड़कियों को माना है, y लड़कों को। हम लड़के और लड़कियां दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल संख्या कितना है, 10। अब बताइए, ये x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। क्या हम x बराबर निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, 10? ये y क्या है, प्लस में है ना, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हुआ, 10 माइनस वाई। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हम यहाँ सिर्फ x को ही निकाल सकते हैं? जी नहीं, आप चाहे तो y को भी निकाल सकते हैं। y को भी निकालिएगा तो ठीक है, x को भी निकालिएगा तो ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमको ग्राफीय विधि से हल करनी है। उसके लिए आपको एक बॉक्स बनानी होती है, आप बगल में एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ इसमें लिखते हैं x, इसमें लिखते हैं y। हम x बराबर क्या निकाले हैं, 10 माइनस वाई। अब यहाँ हम उसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी हम यहाँ y बराबर क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं y बराबर 5। अगर हम y बराबर 5 मान लेंगे तो बताइए x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होता है, पहले 10 माइनस वाई, यानी 10 माइनस 5 बराबर क्या आया, 5। अब बताइए, हम y बराबर क्या माने, 5, तो x का मान क्या आया, 5। चलिए अब हम y बराबर 4 मान लेते हैं। अगर हम y बराबर अब 4 मानेंगे तो अब x बराबर क्या आएगा, देखिए x बराबर क्या है, 10 माइनस वाई, यानी 10 में से हम क्या घटाएंगे, 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। यानी हम y बराबर क्या माने, 4, तो x का मान क्या आया, 6 आया। ठीक है, अब चलिए अगेन, यानी फिर अब हम बात करते हैं संबंध का। चलिए दूसरा संबंध क्या है, यहाँ पर दूसरा संबंध दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए हम एक बात आपको बता देते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम
कैसे संबंध को स्थापित करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। हमको ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपया है और मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, आपके पास 4 रुपया, मेरे पास 10 रुपया, अगर हम और आप दोनों आदमी बराबर होना चाहते हैं तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया, यानी आपसे मेरे पास 6 रुपया अधिक है। क्या हम आपको 6 रुपया दे देंगे तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे ना। बस इसी संबंध को आपको याद रखना है कि हम संबंध कैसे जोड़ते हैं, संबंध कैसे बनाएंगे, दोनों को बराबर करके बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक है ना, तो हम लड़कों में 4 जोड़ देते हैं, लड़कियां और लड़के आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए, ये एक्स हम किसको माने हैं, ये लड़की की संख्या, हम वाई किसको माने हैं, ये लड़कों की संख्या। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लड़की की संख्या है ना एक्स, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम ऐसा करते हैं कि लड़कों की संख्या में क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आया। हमने कहा कि लड़कियों की जो संख्या थी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, हमने लड़कों को 4 जोड़ दिया, अब दोनों लड़का और लड़की आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए, अब x का वैल्यू हमारा आ गया क्या, x बराबर क्या निकल कर आया, y+4। अब हम यहाँ y का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, ठीक है, हम y बराबर मान लेते हैं 0। चलिए, यहां भी एक बॉक्स बना लीजिए आप। अब यहाँ x और यहाँ y, हम y बराबर क्या माने हैं, 0। अब हमको बताइए, हम y बराबर 0 माने हैं तो x का मान क्या निकल कर आएगा, हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पर आते हैं। अब x बराबर क्या आया, x बराबर y+4 है ना, y+4। अब y के हम क्या माने हैं, y बराबर 0 रख दिए, तो यहाँ क्या होगा, 0+4 बराबर क्या होगा, 4। यानी हम y को 0 माने तो x का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब हम यहाँ फिर दोबारा y को 2 मान लेते हैं, तब यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, तो x बराबर होता है y+4, यानी y का मान 2 रख दीजिए यहाँ पर क्या हो गया, 4, 4 2 कितना, 6। यानी हम जब y का मान कितना रखे, 2 रखे, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी के सहारे, यानी जो ये हमारा निर्देशांक आया x और y का मान जो आया, इसी के सहारे हमको क्या करना है, ग्राफ के द्वारा बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, कि कैसे इसको ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं ग्राफ, ये उसको हम मिटा दिए, अब यहाँ हम क्या किए, हम यह बना दिए इसको। अब इसको हमको क्या करना है, दर्शाना है। अब देखिए, x में 5 लेना है और y का भी 5 है, तो x तो यहाँ 5 x में है ना, यहाँ x वाला है, ये y वाला है, तो यहाँ x हो गया, यहाँ भी क्या चाहिए, ठीक यहाँ पे ये 5 हो गया, ठीक है, 5, x भी 5 और y भी, यानी ये हो गया 5,5। चलिए, अब हमको क्या लेना है, x पे 6 लेना है, y पे 4 लेना है, x पे 6 y पे 4, ठीक यहाँ पे आ जाएगी क्या, यहाँ पे। चलिए, ये क्या हो गया, 6,4। अब देखिए, x पर 4 लेना है, y पर 0, यहीं पर आ गया, x पे 6 लेना है, y पे 2 लेना है, कहाँ पे आएगा ये आ जाएगा आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहले आप इस रेखा को आप मिलाइए, थोड़ा सा आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ये दोनों बिंदु मिल रहा है ना, ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, फिर आप इस बिंदु को मिलाइए आप। आप देखिए क्या, ये रेखाएं तो ऐसी चलेगी ना, यहाँ 6 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 7 होगा, ये x हो गया। अब यहाँ क्या कटा, इस बिंदु पर मिला ना। अब देखिए जरा, अब हमको बताइए, ये ऐसे यहाँ से क्या ऐसे मिलेगा क्या, मिलेगा ना। अब हमको बताइए, ये x वाला रेखा है, ये y वाला है। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ यहाँ इस डिफरेंस थोड़ा ज्यादा डाल दिए हैं,
देखिए जब आप ग्राफ की कॉपी बनाइएगा तो वहां पर जो बीच का डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी उसमें होता है, ठीक है। यहाँ हम बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका गैप जो है ना हल्का बड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल्का सा बड़ा है, यहाँ छोटा हो गया, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। अब बताइए ये जो बिंदु, ये पॉइंट जो बना ना, यही आपका वैल्यू देगा, यही है आपका वैल्यू। ये पॉइंट जहां कटेगा ना वहीं पे। अब बताइए ये एक्स का वैल्यू है ना, तो अब बताइए एक्स की जगह क्या होगा 7, वाई कौन सी रेखा है 3, यानी ये बिंदु बन गई एक्स, यानी एक्स बराबर क्या आया 7 और वाई बराबर क्या आ गया 3। टोटल कितना हो गया 7 3 10, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई 10, जिसमें एक्स, हम एक्स किसको माने लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या 7 हो गई, लड़कों की संख्या 3 हो गई। देखिए क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7। जी हाँ, यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये ग्राफीय विधि है, इसी तरह आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। बस याद रखिएगा आप लोग, इसी तरह बिल्कुल हल होगा ग्राफीय विधि से। जिस पॉइंट पर ये ग्राफ कटेगा वही आपका मान दिखाएगा, ठीक है। जहां कटेगा ठीक उसके नीचे आइए एक्स मिलेगा, उसके ठीक लेफ्ट साइड में आइएगा तो क्या मिलेगा वाई का मान मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। सिंपल सा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, वो भी ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। चलिए अब हल करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपया, रुपया रखेंगे ना एक्स रुपया, क्योंकि सामान रुपया में खरीदते हैं, तथा एक कलम का मूल्य बराबर, कलम का मूल्य बराबर वाई रुपया, ठीक है। चलिए अब देखिए संबंध क्या है, बोला है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम एक्स रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा 5x प्लस, बोला गया तथा 7 कलम, यानी एक कलम का दाम वाई रुपया, तो 7 कलम का दाम क्या होगा 7y। ये टोटल ये दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपया। चलिए अब हमको बताइए, हम इन दोनों में से किसी एक को निकालेंगे, या तो x को निकालेंगे या तो y को निकालेंगे। हम x को निकालते हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि क्या 5x बराबर, अब बताइए ये बराबर में पहले से क्या था 50, अब यहाँ बराबर की इस तरफ प्लस 7y था, हम बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में होगा ना, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। ये तो 5x बराबर यानी 5x बराबर आया, हम निकालेंगे x बराबर, तो x बराबर क्या आएगा 50 माइनस 7y बटा में 5, ठीक है। अब यहाँ y का मान कुछ पुट कीजिए, रखिए, यानी y का मान हम क्या रखें पहले, हम y का मान 0 रख लेते हैं। इसके लिए आप एक बक्स बनाकर रखिए, ठीक है। इसी बक्स में आपको क्या करना है भरना है, ये एग्जाम हॉल में आपको करना है ऐसा, ठीक है। ये एग्जाम हॉल में भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि यहीं पर एग्जाम में भी करना है आपको, यहाँ भी करना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। चलिए हम क्या y का मान क्या रख लिए 0, अब x का मान निकालिए, तो x का निकालेंगे तो क्या होगा 50 माइनस 7y बटा में 5। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ 50 माइनस 7y का मान क्या रखे हैं हम 0, यानी बटा में क्या होगा 5। अब देखिए 50 में से जब हम माइनस 0 को 7 ले गुणा करेंगे तो 0 बटा में 5, यानी ये क्या हो जाए, हम 50 में से 0 को घटाएंगे तो 50 ही बचेगा बटा में 5। ये कितने बार में कटेगा 10 बार में, यानी हमारा x का मान कितना आ गया 10।
चलिए अब हम y का मान कुछ और भी रख लेते हैं। याद रखिएगा कि y का मान हम रखेंगे जब, तो ये देखकर आपको रखना है कि y का मान ऐसा आपको रखना है ताकि बाटा में यानी दशमलव में ना आना चाहिए, फ्रैक्शन में यानी ऐसा नहीं आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल आना चाहिए, कट जाना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या रखते हैं, हम ऐसा इसको रखते हैं कि y का मान 5 रखते हैं। जब हम y का मान 5 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान हम क्या रखे हैं, 5 रखे हैं। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर क्या होता है, 50 माइनस 7 गुणे y की जगह क्या रखते हैं 5, बटा में क्या होगा 5। अब आइए ये होगा 50 माइनस 7 पचे 35 बटा में 5। 50 में से हम 35 घटाएंगे तो क्या आएगा 15 बटा में 5, यानी कितने बार में कटेगा 3 बार में, यानी x का मान क्या आ गया हमारा 3 आ गया। चलिए ये तो पहला हो गया। अब आते हैं यहां से दूसरा में, अगेन यानी फिर क्या बोला है, जबकि 7 पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 7x प्लस, तथा 5 कलमों का मूल्य यानी एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा 5y, और दोनों का मूल्य टोटल कितना दिया है 46 रुपया। अब बताइए हम यहाँ भी x को निकालते हैं, यानी हम 7x बराबर क्या लिख सकते हैं 46 माइनस 5y, क्या लिख सकते हैं क्या ऐसे। अब निकालिए कि x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा 46 माइनस 5y बटा में 7। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम सोचिए कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एकदम सामने सामने। ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगी। अब बताइए अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम y का मान कुछ ना कुछ रखेंगे ना, तो हम y का मान क्या रख लें यहाँ पर, बताइए हम y का मान यहाँ क्या रख लें। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है, और इस बॉक्स में ही भरना है आपको। ये बॉक्स हमारा तैयार हो गया, यहाँ ऊपर में x नीचे में y। अब बताइए हम y का मान यहाँ पर क्या रखें ताकि कट जाना चाहिए, सोचिए क्या रखें हम y का मान -2 रख लेते हैं। चलिए x का मान रखिए, तो ये क्या हो गया 46 माइनस ये 5 हो गया, और y का मान हम क्या रखें -2 बाटा में क्या है 7। अब देखिए ये क्या हो गया 46 -5 और -2 को जब गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और 5 दूनी 10 यानी बाटा में 7। अब 46 और 10 क्या होता है 56, अब बाटा में 7, ये कितने बार में कटेगा 8 बार में, यानी x का मान क्या आ गया, हम y का मान रखे -2, तो x का मान हमारा निकल कर आ गया 8। अब चलिए अब यहाँ हम y का मान कुछ और भी रख लेते हैं, हम यहाँ y का मान क्या रख लेते हैं 5 रख लेते हैं। y का मान जब हम 5 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या आएगा, देखिए x बराबर क्या होगा 46 माइनस 5 है ना 5, y की जगह हम क्या रखे हैं 5 बाटा में 7। अब देखिए 46 हो गया यहाँ पे, ये 5 और 5 को गुणा करेंगे तो 50 25 बटा में 7। 46 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा 21 आएगा, 21 बटा में 7 बराबर 3। यानी जब हम y का मान 5 रखे तो हमारा जो x का मान आया वो क्या आया 3 आया, बस इतना ही। अब इसी के सहारे आपको ग्राफ पे दर्शाना है कि ग्राफ पे जो बिंदु कटेगी, जो रेखाएं, जो ग्राफ की दोनों रेखाएं कटेगी एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वहीं से आपको x और y का मान निकलेंगे। अब इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको मिटाकर क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब चलिए ग्राफ पर चलते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तक जाना है ना। देखिए x पर कितना तक है 10 तक, तो 10 तक जाएंगे। अब चलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम क्या होगा? एक्स। इसका नाम होगा x1। इसका नाम होगा y और इसका नाम होगा y1। चलिए, क्या इसमें माइनस है क्या? हाँ, माइनस भी है। तो आइए माइनस में चलते हैं। यहाँ पर 1, वहां पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 5। हम माइनस में 5 तक ही रखते हैं क्योंकि माइनस में हमको क्या 2 तक ही जाना है ना, बस उसको देखते हुए ग्राफ खींचिएगा। हमको 2 ही से मतलब था, हम तो 5 तक कर दिए। बस इतने तक याद रखिए। चलिए, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था। पहला देखिए, एक्स पर क्या लेना है? 10 और वाई पर 0, यानी ये पहला बिंदु है तो यहीं पर आ गया। दूसरा देखिए, एक्स पर लेना है 3, 3 यहाँ पर है, वाई पर 5, वाई पर 5 3 यहाँ पे हो गया क्या? एक्स पर क्या है? 3 और वाई पर 5, ये बिंदु। इस बिंदु को इस बिंदु से पहले क्या कीजिए, आप मिलाइए। अब इसको ऐसे भी होगा ना। चलिए, अब देखिए, अब दूसरा में एक्स पर लेना है क्या? एक्स पर लेना है आपको 8, 8 यहाँ आ गया। वाई पर लेना है -2, तो यहाँ आइए -2 यहाँ पे आएगा ना। एक्स पर लेना है 3, यहाँ 3 आ गया। वाई पर लेना है 5, तो 3 यहाँ पर और 5 कहाँ पर है? यहीं पर, यानी यही बिंदु आ गया ना। सेम टू सेम यही बिंदु। तो हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु को फिर हम इससे मिलाएंगे। अब बताइए, ये रेखा कहाँ कट गई? यहीं पे ना। अब बताइए, ये कटी अगर यहाँ पे तो ये ऐसे मिलेगा ना, यानी x ये वाला है, y ये वाला। तो x का मान क्या निकल कर आया हमारा? यानी x का मान निकल कर आया कि 3, और y का मान क्या निकल कर आया? y बराबर 5। बस यही हमारा क्या है? आंसर। यानी जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में क्या करेगी? कटेगी, उसी बिंदु से हमारा मान x और y का निकलेगा। इस बिंदु पर ये रेखाएं कट गई, तो ये कटी तो x, ये नीचे वाला x है ना, देखिए यहाँ x है, यहाँ x1, यहाँ y है और यहाँ y1 है। ये जिस बिंदु पर कट रही है ना, बस उसके ठीक नीचे x मिलेगा और ठीक लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? y मिलेगा। ठीक है, यहाँ ये कट गई तो नीचे वाला x और ये बगल वाला y, तो x का मान क्या आ गया? 3 और y का मान 5। ये ग्राफीय विधि से इसको हल कर लिया गया। ठीक है, बस यही आपका क्या है? गया है कि आपके पास ये इक्वेशन है, यानी ये समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिए गए हैं। अब इसको क्या बताना है आपको? ये बताना है कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती, इस तीनों में से ये कौन सा है। हमने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी कब होगा, समांतर कब होगा और संपाती कब होगा। जब प्रतिच्छेदी होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। जब समांतर होता है तो समांतर देखने में समांतर है, हमने बताया था, रियल में समांतर नहीं होता है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ये समांतर का। संपाती में क्या होता है? संपाती में तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। अब बताइए, यहाँ पर a1 का मान क्या होगा, उसके बाद a2 का मान, उसके बाद आएगा b1 का मान क्या होगा, b2 का मान, और c1 का मान और c2 का मान। ये तीनों आपको ज्ञात करना है। देखिए, ये पहला समीकरण है ना, ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहला में जो भी आएगा वो 1 के रूप में आएगा, क्योंकि पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। तो ये जो x का गुणांक है इसको हम लोग कहेंगे a1। जो y का गुणांक है, अच्छा y का गुणांक क्या है? -4 है ना, याद रखिएगा। ये क्या होगा? -4 होगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो उस माइनस को भी हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। c की जगह क्या है? 8 है, याद रखिए। अब बताइए a2, a2 क्या है? 7, b2 y का क्या है? 6, c2 क्या है? -9। याद रखिएगा, ये माइनस को भी लिखना है, सिर्फ 9 नहीं लिखना है, इस माइनस को भी 9 लिखना है। अब आइए, आप निकालिए पहले a1/a2। a1/a2 क्या आया? 5/7।
A1 का मान क्या है 5, A2 का मान 7। ये पहला हमारा आ गया। अब दूसरा क्या आया, B1 बाई B2 निकालिए। B1 बाई B2 निकालिएगा तो क्या आएगा, -4/6। ये कटेगा क्या, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी क्या निकल कर गया, -2/3। अब C1 बाई C2 निकालिए। चलिए C1 बाई C2 क्या होगा, 8/-9। अब बताइए A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है। A1 बाई A2 का मान क्या है, 5/12। B1 बाई B2 का मान क्या है, -2/3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू, यानी ये बराबर नहीं है किसके, B1 बाई B2 के, बराबर नहीं है ना। देखिए 5/12, ये -2/3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जी नहीं। जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इसलिए ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी। समझ में आया। हमने आपको जो टेबल दिया था याद रखने के लिए, उसमें हमने बताया था कि जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं, जिसके एक हल होते हैं और वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। चलिए यहां समझ में आएगा दोबारा आपको। दूसरा देखिए, हम इसमें बात करते हैं कि A1 का मान क्या आएगा, तो 9 आएगा। A2 का मान क्या आएगा, 18 आएगा। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, B1 का मान क्या आएगा, 3 आएगा, और B2 का मान 6 आएगा। अब हम बात करते हैं C1 का, यानी C1 का मान क्या आएगा, 12, और C2 का मान क्या आएगा, 24। अब निकालिए, सबसे पहले निकालना है A1 बाई A2 ना, निकालिए। A1 बाई A2 बराबर क्या होगा, यानी 9/18। कितने बार में कटेगा ये, 9 दूनी 18, 2 बार में, यानी 1/2 आ गया। अब निकालेंगे B1 बाई B2, क्या आएगा, B1 का मान क्या है 3, B2 का मान क्या है 6, यानी ये कटेगा 2 बार में, इसका भी मान क्या आ गया है, 1/2। तीसरा C1 बाई C2 निकालेंगे हम ना, तो क्या आएगा, C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। ये कितने बार में कटेंगे, 12 दूनी 24, 2 बार में, यानी इसका भी मान क्या आ गया। अब बताइए A1 बाई A2 का मान 1/2, B1 बाई B2 का मान 1/2, C1 बाई C2 का, यानी तीनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया ना। तो देखिए चूंकि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, याद करिए आप, जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते थे, इसलिए ये क्या है, संपाती है। संपाती में तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये क्या है, संपाती। बस, यानी ऐसे ही आपको हल करना है। ठीक है, सेम टू सेम याद रखिएगा। पहला वाला जो पहला इक्वेशन यानी पहला जो समीकरण आएगा उसमें A1 ये होगा, B1 ये होगा, C1 ये होगा, यानी x का जो गुणांक जो होगा उसको A1 कहेंगे, जो y का गुणांक होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, B1 कहेंगे, और जो अचर होगा उसको हम लोग C1 के रूप में बात करेंगे। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक होगा उसको A2 कहेंगे, जो y का गुणांक होगा उसको क्या कहेंगे, B2 कहेंगे, और जो अचर पद होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, C2 कहेंगे। याद रखिए, पहले हम A1 बाई A2 निकालेंगे, फिर B1 बाई B2 निकालेंगे, फिर C1 बाई C2, यानी इस तीनों को निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर तुलना करेंगे, देखेंगे कि A1 बाई A2 का मान जो है B1 बाई B2 के मान के बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो बस यही तक हो गया, क्योंकि अगर A1 बाई A2 का मान B1 बाई B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी हो गया। अगर बराबर है तो अब तीसरा को तुलना करेंगे, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया, अगर तीसरा भी बराबर हो गया तो वो संपाती हो गया, अगर तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो समांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, चलिए ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, यानी दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हमको बताइए इसमें A1 का मान क्या होगा, A2 का मान क्या होगा। तो देखिए A1 का मान हमको देखना है ना, तो पहला वाला में यानी पहला समीकरण में हम x का गुणांक देखेंगे, तो x का गुणांक क्या है, 6 है। अब हम निकालेंगे B1 का मान, तो B1 का मान देखेंगे, y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक क्या है, -3।
अब हम बात करें C1, यानी C1 जब निकालेंगे तो देखेंगे पहला वाला में अचर क्या है, तो पहला में क्या है 10 है। अब हम A2 की बात कर रहे हैं, तो हम दूसरे समीकरण में इस पहले वाला में ना देखेंगे, अब इस दूसरे में देखेंगे। अब x का गुणांक क्या क्या है 2 है। अब इसमें y का गुणांक, जरा हमको ये बताइए यहाँ पर y का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। याद रखिएगा कि अगर y ऐसे लिखा गया है और इसका गुणांक आगे में कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ हमेशा एक छिपा रहता है। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ एक हमेशा छिपा रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माइनस क्या है y है, तो यहाँ y का गुणांक क्या होगा -1 होगा। याद रखिएगा, क्योंकि सोचिए आप कि -1 में अगर आप y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -y। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं ना, यानी -y के बराबर हम -1 गुणे y लिख सकते हैं। इसीलिए y का गुणांक क्या होगा, यानी b2 का मान क्या होगा -1 होगा। अब c2 का मान क्या होगा 9 हो जाएगा। चलिए यहां तक हो गया ना। आइए अब हम निकालते हैं a1/a2, यानी a1/a2 निकालिए। a1/a2 यानी a1 का मान 6, a2 का मान 2, ये कितने बार में कटेगा 3 बार में, यानी क्या आ गया 3। अब हम निकालते हैं क्या b1/b2, तो b1 का मान क्या है -3 और b2 का मान -1। अब ये माइनस और ये माइनस खत्म। अब बताइए यहाँ मान क्या आएगा 3, क्योंकि नीचे हमेशा एक छिपा रहता है ना, 3 में हम अगर 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा ना। अब चलिए निकालते हैं c1/c2। c1 का मान क्या है 10, c2 का मान क्या है 9। अब हमको बताइए कि a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर है क्या। जी हाँ सर, ये a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। लेकिन क्या तीसरा c1/c2 बराबर है, जी नहीं। तो इसको क्या हम लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी हमारा इक्वेशन क्या बना कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी तीसरा जो है वो बराबर नहीं है। तो आप याद रखिए कि जब दोनों आपस में बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं समांतर कहते हैं। इसलिए ये क्या है समांतर है। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन बच गया उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।